जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिसके लिए हम लोग लंबे समय से यानी कि प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग जुड़े हुए थे, जिस परीक्षा के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे, उसका एग्ज़ाम कल यानी कि 14 मई के दिन होगा। जो आज आपका 13 मई है, अब 14 मई होने में कुछ दिन नहीं कुछ घंटा बचा हुआ है। और इसी 14 मई के लिए हम लोग पुनः इस सेशन में इम्पोर्टेंट जीके जीएस के फुल 100 प्रश्नों को इस सेशन में कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सेशन है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि इस सेशन के साथ आप लोग जुड़िए और लास्ट तक जुड़िए। 100 प्रश्न हैं, कम से कम 30 मिनट में आपको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका भी समय बच जाए और चीज़ भी आप लोग रिवीजन कर सके। ठीक है ना? तो चलिए ईमानदारी से आप लोग सेट लगाइएगा इस सेशन के साथ और लास्ट तक जुड़िएगा। इससे पहले हम लोग आते हैं अपने प्रश्नों पे। ठीक है, तो देखिए, प्रश्न सॉल्व करने से पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दिए, ताकि तुरंत हम लोग बिहार जैसे पुलिस मद्य निषेध से निकलेंगे, हम लोग बिहार पुलिस के लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे इस चैनल पे। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा देर ना करेंगे, आएंगे अपने पहले प्रश्न पे। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप सभी देखिए और प्रश्न के लेवल को समझिए। ठीक है, लीजिए, इस सेशन का पहला प्रश्न आपसे इंग्लिश से पूछ रहा है कि द मैटर इज प्रेजेंटेड यानी कि सिस्टमेटिकली विच वर्ड इज एन एडवर्ब। देखिए, ये जो आपका सिस्टमेटिकली जो देख रहे हैं आपको एडवर्ब इसका बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये सिस्टमेटिकली जो है यानी कि सिस्टमैटिक, देखिए MITC, सिस्टमैटिक में हम लोग ALLY जोड़ दिए हैं तो क्या हो गया है, अली हो गया है, यानी कि सिस्टमेटिकली हो गया है। तो इसलिए इस प्रश्न के लिए अगर बात किया जाए एडवर्ब का, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी। आप लोग डी इस प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों से 2 नंबर। ध्यान दीजिए प्रश्न को कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत है, जिसे लीवर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि बताना है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यूरिया का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा H2CONH3 होता है। ठीक है ना, यूरिया का रासायनिक सूत्र। ठीक, अगर बात किया जाए इस प्रश्न का सही आंसर तो ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, यकृत। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे 4 नंबर पूछा जा रहा है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। देखिए, विशेषण नहीं है तो देखिए भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय, कौन सा यानी कि विशेषण नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका भय है यह भाववाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, यह क्या है, विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यानी कि 5 नंबर, मलेरिया से प्रभावित अंग क्या है। देखिए, मलेरिया से क्या प्रभावित होता है, तो ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, तिल्ली एवं आरबीसी। तिल्ली एवं क्या होता है, आरबीसी प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है, पेलाग्रा यानी कि जिसे त्वचा दाद कहा जाता है या 4D सिंड्रोम किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए, यह जो सिंड्रोम जो विटामिन की कमी से होता है उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B3 का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। किसका, विटामिन B3 का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसी विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है निकोटिनेमाइड होता है। क्या होता है, निकोटिनेमाइड होता है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है आपके बिहार पुलिस में, यानी कि वधु का बहुवचन रूप क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को, वधुए होगा। ठीक है ना, देखिए हिंदी से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके मात्रा को आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न है आपका, कार्योजेनिक डैश को दर्शाता है। देखिए, कार्योजेनिक किसे दर्शाता है, तो आप सभी को बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, कम तापमान को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एस्कॉर्बिक रोग किसकी कमी से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड से होता है। किससे होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। आप सभी लोगों के लिए 9 का आंसर ए हो जाएगा। और इसे विटामिन सी कहा जाता है, यानी कि विटामिन सी का ही रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आंवला, आप सभी लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से। देखिए 10 नंबर क्या पूछा जा रहा है, किस सूक्ष्म पोषक तत्व को पौधे द्वारा मिट्टी को आपूर्ति
की जाती है? देखिए पौधे द्वारा मिट्टी को जो आपूर्ति की जाती है, ध्यान दीजिएगा, जिंक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति डैश से संबंधित है? तो गेहूं के उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। और भारत में हरित क्रांति का जनक किससे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन का नाम ध्यान रखिएगा। जबकि विश्व लेवल पर यानी कि हरित क्रांति का जनक किससे माना जाता है? तो अमेरिकी के जो निवासी थे, यानी अमेरिका के जो निवासी थे, जिनका नाम क्या था, आसानी से बता सकते हैं आप सभी लोग, यानी कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यानी कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? यानी कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, हरिहर वन थे, यानी कि हरिहर प्रथम क्या थे? विजयनगर साम्राज्य के प्रथम राजा थे। ठीक है ना, और यहीं से आप लोग ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 में किए थे। ठीक है, कब किया था? 1336, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? देखिए चित्तौड़गढ़ जो थी, आप लोग ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, सिसोदिया की राजधानी कहाँ थी? यानी कि चित्तौड़गढ़। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से, 14 नंबर है, अहमदनगर की किस रानी ने यानी कि बादशाह अकबर का विरोध किया था? देखिए बादशाह अकबर का विरोध करने वाली जो रानी थी, उस रानी का क्या नाम था, आप सभी को बताना है। तो उस रानी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, चांद बीबी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके लिए 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। 15 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? देखिए हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वांग। क्या हो जाएगा? स्वांग, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 16 नंबर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? तो देखिए ध्यान दीजिए आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी को महमूद गजनवी ने किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। और मोहम्मद गजनवी भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। कब, कितना बार? तो 17 बार, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो देखिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 17 नंबर, यानी कि भूता गीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए भूता गीत का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, केरल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो केरल का नाम आप सभी लोग मत भूलिएगा। ठीक है ना, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे, 18 नंबर, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए रेफ्रिजरेटर का अगर कार्य सिद्धांत का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, वाष्पीकरण। कौन सा? वाष्पीकरण, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान किसने निर्धारित किया था? तो सबसे पहले जो निर्धारित करने वाले व्यक्ति का नाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हेनरी कैवेंडिश। क्या हो जाएंगे? हेनरी कैवेंडिश। कब किए थे? यानी कि 1798 में। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, बाद में आए न्यूटन। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी से 20 नंबर, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए कैंसर दिवस का अगर बात करें तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? रेडियो दिवस। और 21 फरवरी आप लोग ध्यान रखिएगा, यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? देखिए चम्मच के टेढ़े दिखने का जल में जो उदाहरण है अपवर्तन के कारण दिखता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न है, तापीय विद्युत संयंत्रों में ईंधन के दहन के द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी से, 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिकल्स का प्रयोग नहीं है? देखिए फाइबर ऑप्टिकल्स का प्रयोग नहीं है, आप सभी को बताना है। तो देखिए हम ऑप्शन पे आप सभी को लेकर के चल, तो ऑप्शन आपके पास 4 दिया गया है, बताना है किसका उपयोग नहीं है। तो 23 नंबर प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, विद्युत उत्पादन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
चलिए देखिए, ऑप्टिकल जो फाइबर होता है, ध्यान से सुन लीजिए, बालों के समान जो बारीक कांच के तारों से जो प्रकाश को आगे क्या किया जाता है, भेजने का तकनीक होता है कौन, फाइबर ऑप्टिकल्स, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से 35 नंबर। 35 छात्रों में ऊपर से सूरज का 12वां स्थान बताना है। तो जब इस टाइप को आपसे प्रश्न पूछा जाए, यानी कि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए, और इतना ही जी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा कल, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस 35 में से जो भी स्थान दिया रहेगा घटा लीजिएगा और इसमें क्या कर दीजिएगा, 1 को जोड़ दीजिएगा। तो 35 में से 12 चला जाएगा तो कितना आएगा, तो आप सभी लोग देखिए, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 3 में से 1 चला जाएगा तो 2, और प्लस 1 को जोड़ दीजिएगा तो कितना, 24वां। तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 24वां, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर है, यानी कि फॉर्म ए वर्ड बाई एडिंग, यानी कि मेंट, यानी कि इस मेंट से कौन सा यानी कि शब्द बनेगा, सॉरी वर्ड बनेगा, आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट क्या है, कौन सा बना है, डेवलपमेंट बना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी से 26 नंबर, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त संख्या रीजनिंग का प्रश्न है, यानी कि अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा भी जाएगा तो इजी प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए 9 में अगर हम 4 को जोड़ देंगे तो 13 प्राप्त होगा, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 15 में 6 को जोड़ देंगे तो 21 प्राप्त होगा। और बताइए यहाँ 35 में कितना जोड़ेंगे तो 42 प्राप्त होगा। तो 42 में से अगर हम 35 को घटा लेते हैं कि कितना अंक जोड़ेंगे, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 12 आ जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा, यानी कि 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी को ध्यान रखिएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, एक हाइड्रोजन बम कितने न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए आप सभी को बताना है कि एक हाइड्रोजन बम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, बस एक प्रोटॉन होता है उसके नाभिक में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से 28 नंबर, विच पार्ट कंटेंट्स, यानी कंटेंट्स द एरर, मतलब एरर बताना है, फाइंड आउट द चूज द आंसर। देखिए आप सभी से एरर सेंटेंस पूछा, यानी कंटेंट पूछा जा रहा है, बताना है कि किस में क्या है, एरर है, यानी कि इधर ही और हिज फ्रेंड्स वाज इंटरेस्टेड, यानी कि इन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। बताइए इसमें एरर वाले जो यानी कि आपको सेंटेंस दिख रहे हैं कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा 28 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या होगा, तो आंसर कीजिए और ध्यान रखिएगा वाज इंटरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से 29 नंबर, मुझे डैश है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके, खाली स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए मुझे क्या है, खेद है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके, तो यहाँ पर सही शब्द क्या भराएगा, खेद भराएगा, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों से 30 नंबर, मैथ का प्रश्न है, इजी प्रश्न है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर क्या हो, 6, 5, 4 क्या हो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो जो भी शब्द यानी कि विभाजित होने के लिए बोलता है कि क्या जोड़ा जाए, तो ये तीनों का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो जब तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप बता दीजिएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और 60 में हम लोग क्या करेंगे कि 60 से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो कट करके कितना आएगा, जल्दी से आप सभी लोग बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, कट करके जो इसका आएगा यानी कि 16 आएगा। कितना आएगा, यानी कि कटेगा तो शेषफल कितना आएगा, यानी कि 1456 में 60 से भाग कीजिएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, इस 60 में से हम लोग 16 को जब घटा लेंगे तो कितना हमारा संख्या आ जाएगा, 44। तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, देखिए डी में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, माविसा सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए माविसा सिंह का अगर संबंध के बारे में पूछा जाए तो ऑप्शन ए कराटे को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपसे 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश पवन के देश के रूप में जाना जाता है। देखिए पवन के देश के रूप में मात्र एक देश, ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो यह इसकी जो शुरुआत हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1986 में हुआ था। कब हुआ था, 1986, ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
34 नंबर प्रश्न पे आते हैं। MOU का पूर्ण रूप क्या है? देखिए MOU का पूर्ण रूप अगर आप सभी से पूछ लिया जाए तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, मेमोरी ऑफ यानी कि अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो यह जो मेला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से 36 नंबर इंग्लिश का, आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न डैश पटना डैश मई यानी कि 1 मई। देखिए तो इसके लिए यहाँ पर भराएगा फॉर्म और यहाँ पर भराएगा ऑन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, यानी कि आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फॉर्म पटना ऑन 1 मई यानी कि मई 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर है, ऋण के लिए समर्थक यानी कि संपार्श्विक प्रतिभूति है, क्या होगा? सही जवाब बताइए आप सभी लोग। तो उधारकर्ता की परिसंपत्ति आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 39 नंबर, भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रशासक और संरक्षक कौन है? देखिए यह जो संरक्षक हो जाएंगे ध्यान देना होगा आप सभी लोगों को, यानी कि 39 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाशन यानी कि नियंत्रक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? तो पूर्ण स्पर्धा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, एक संयुक्त उत्पादन के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं? यानी कि इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा जल्दी से आप बताइए। तो ऑप्शन सी उत्पाद की गठरी कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्पाद की गठरी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम डैश है? तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का परिणाम जो आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन डी वनों की कटाई आप लोग ध्यान रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न है, आफ्टर 2 months ऑफ यानी कि रिंगस ये प्रैक्टिस आई डैश नाउ स्विम क्विट यानी कि कॉम्पिटेंट थी, ठीक है ना। चलिए बताइए कि इस डैश वाले ऑप्शन पे क्या भरा जाएगा। तो 43 के लिए क्या होगा जवाब, और 2 ऑप्शन है देख लीजिए आप सभी लोग। तो इसमें कैन का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न है, भारत के कुल भागों में यानी कि मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? तो लाल होने का कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना, यानी कि फेरस ऑक्साइड आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, या आयरन ऑक्साइड भी पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 45 नंबर, ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कछारी मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपसे मैथ से पूछा जा रहा है कि एक उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है यदि इसे 27,120 रुपये में बेचने पर 13% का क्या हो लाभ हो। देखिए ऐसे प्रश्न को आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में, मैं आपको तरीका बताता हूँ, एकदम शॉर्ट रूप में बताता हूँ। मान लीजिए क्रय मूल्य पूछा गया तो क्रय मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। हम लोग सीपी और एसपी का रेशो जान जाएंगे तो प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद देखिए यानी कि 13% का लाभ होता है किसी वस्तु को बेचने पर। तो मान लीजिए सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। यहाँ पर हम मानते हैं 100, मान लीजिए कि कुछ समय के लिए सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 100, लेकिन वास्तव में 100 है नहीं। अब इस 100 पर हम लोग कोई वस्तु को बेच रहे हैं तो कितना प्रतिशत लाभ होता है? 13। तो हम लोग 100 लेते हैं किसी वैल्यू को तो उसका 1% 1 ही होता है, 10% 10 ही होता है, 12% 12 ही होता है। तो 13% का लाभ हो रहा है तो हम लोग को 100 पर कितना लाभ होगा? 13 रुपये का। तो इस 100 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 113 आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि उस वस्तु को 27,120 रुपये में यहाँ पर बेचा जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस रेशो के अनुसार कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा जा रहा है तो कितना में बेचा जा रहा है? 113 रुपये में। तो वास्तव में जो 113 रुपये में न बेच करके वस्तु कितना में बेचा गया है? 27,000 देखिए 120 रुपया, 27,120 रुपये में बेचा गया है। यह 117 से 27,120 कितना गुना है? तो आप लोग बता सकते हैं 240 गुना है। यानी कि 27,120 में आप 117 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा? 140। तो यह वास्तविक रूप से यह जो आपका 100 है यह 100 ना होकर के कितना गुना होगा अपने आप में? यानी कि 240 गुना। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? 140 में अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 24,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24,000, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। आप लोग ध्यान रखिएगा, किताबी लैंग्वेज नहीं बताए हैं, आसानी से समझ में आ भी गया होगा उम्मीद करते हैं। 48 नंबर प्रश्न है आपका, भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख तट है? तो ध्यान रखिएगा भागीरथी जो है आपको बता देना है तो गंगा, क्या होगा? गंगा, ऑप्शन नंबर यानी कि
डी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम ध्यान रखिएगा। 49 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर है, चूज द यानी कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि रॉन्ग आपको यानी कि स्पेलिंग बताना है। तो देखिए यहाँ पर डेवो यानी कि डेवियस जो हो जाएगा यह गलती है, डेवियस सही लिखा जाएगा DIVIOUS, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसको। चलिए 51 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के प्रारूप समिति में कुल कितने थे? 7 सदस्य, यानी कि 6 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो कुल कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है। और प्रारूप समिति का गठन यानी कि 29 अगस्त 1947 को किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 52 नंबर प्रश्न है, बहुप्रयोग प्लास्टिक के पानी की बोतलें डैश की बनी होती है? तो यह पॉलीथीन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। 53 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप सभी को कुछ अनुच्छेद बताता हूँ, उस अनुच्छेद को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद जो 52 है आपका, यह राष्ट्रपति का पद का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 53 का अगर बात किया जाए तो कार्यपालिका का प्रधान का उल्लेख करता है, ठीक है। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है, बात समझ में आई ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 56 का बात किया जाए तो कार्यकाल के बारे में बताया गया है, ठीक है। और शपथ का बात किया जाए तो अनुच्छेद 60 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों से 54 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? देखिए केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाग 8 में है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 55 नंबर, प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस का मात्रक होता है? तो ध्यान रखिएगा ओम होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है 56 नंबर, सिलेक्टेड द सिनोनियम ऑफ द स्पीड। देखिए स्पीड का क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो ध्यान रखिएगा सिक्किम 36वें संविधान संशोधन के रूप में 1975 को भारत के 22वें राज्य के रूप में यानी कि से दर्जा यानी कि राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है ना, यानी कि अस्तित्व में आया। 58 नंबर प्रश्न है, भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, यानी कि 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, यानी कि यदि P तथा Q का अनुपात 4 अनुपात कितना है? 3 है, और एलसीएम 36 है, तो P प्लस Q बताना है। देखिए एलसीएम अगर 3 और 4 का लघुत्तम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? यानी कि वास्तव में 12 आ जाएगा, गुणा कीजिएगा तो 12, और यह वास्तव में लघुत्तम कितना है? 36 है। देखिए मैं रेशो पर हर एक चीज़ को बता देता हूँ। ये क्या है? 36 है, तो 36 यहाँ पर लगा लीजिए, तो 36 से यानी कि 12 से 36 का गुना है 3 गुना, तो ये आपस में दोनों संख्या है, ये भी अपने आप में कितना गुना होगा? 3 गुना होगा। तो ये कितना होगा? 12 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हाई है आपका यानी कि P का मान, हाई 9 कितना है? Q का मान। अब 9 में यानी कि 12 में 9 जोड़िएगा तो कितना आएगा? यानी कि P प्लस Q जोड़िएगा तो P का मान 12 और Q का मान 90, तो कितना आ जाएगा? 12 में 9, तो 12 में जब 9 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिए। 61 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन कीजिए साइन 30 डिग्री बटा कॉस 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री, कॉस कितना? 30 डिग्री। तो साइन जो 30 डिग्री का है उसको एक जगह कर देंगे, जो 45 डिग्री का है उसका एक जगह कर देंगे। तो ध्यान रखिए इस प्रश्न के लिए आपका साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा यानी कि अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2 होता है साइन 30 डिग्री का मान, और कॉस 45 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बात समझ में आई नहीं? और इसमें गुणा कीजिएगा, साइन 45 का मान कितना हो जाएगा? यानी कि आप बता सकते हैं यानी कि 1 होगा, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा? अंडर रूट 3 बटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा यानी कि सॉल्व कीजिएगा तो आपका 61 का सही जवाब जो आएगा ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि ए 1 बटा अंडर रूट 3, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यानी कि देख लीजिए भारत के मुख्य यानी कि निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के दोनों सदन हटा सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ठीक। अगला प्रश्न है यानी कि 63 नंबर ट्रांसलेशन का प्रश्न है, आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना।
देखिए हीज कंडीशन इज पिटिएबल, इसका हिंदी बताना है क्या होता है। देखिए इसका हिंदी जो हो जाएगा आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि उसकी हालत दयनीय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर। रामसर कन्वेंशन अंतर सरकारी संधि जो डैश के संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, तो आर्द्र भूमि, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो देखिए राष्ट्रीयकृत बैंकों का अगर बात किया जाए तो जो नहीं है बंधन बैंक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी कप ब्रिज खेल से संबंधित है। देखिए ब्रिज खेल से संबंधित होलकर ट्रॉफी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा 66 नंबर प्रश्न के लिए। सॉरी, थॉमस कप, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 66 के लिए सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न 67 नंबर। भारतीय मुद्रा नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं। देखिए यह जो मुद्रा यानी कि मुद्रित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी नासिक को आप लोग ध्यान रखिएगा। 68 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा डैश है। देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.4%। कल के ही सेशन में कराए हैं और आज के भी सेशन में मॉर्निंग वाले में कराए हैं, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपसे 69 नंबर। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात में स्थित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, खादर डैश है, तो पुनारी जरूर यानी कि पुरानी मृदा को क्या कहते हैं, खादर, और नई मृदा को क्या कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, यानी कि बांगर। चलिए अगला प्रश्न 71 नंबर। निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। देखिए अगर समुद्र की रानी तो ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, कोची। ठीक है, चलिए 72 नंबर प्रश्न है, डैश का प्रयोग यानी कि माइक्रोचिप्स बनाने में किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर। आँख का पानी ढल जाना मुहावरे का सही यानी कि मुहावरे के लिए सही विकल्प क्या चयन करें। तो देखिए आप, तो आँख का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ होता है निर्लज हो जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईसीओ का अर्थ क्या है। ईसीओ का अर्थ क्या है, तो 74 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, यानी कि 75 नंबर। वाणभट्ट की आत्मकथा किसकी यानी कि औपन्यासिक कृति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि 76 नंबर। दाब को डैश से मापा जाता है, तो बल एवं क्षेत्रफल में मापा जाता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, चलिए पिछले सेशन में बताए हुए हैं। 77 नंबर प्रश्न है, चूज द एंटोनियन ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि स्टिंगी का बताना है। स्टिंगी का क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 77 के लिए सही जवाब जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी कि ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, जेनेरियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोग का 78 नंबर। ऑटोमोबाइल्स यानी कि एक्सहॉट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो इसमें जो समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को लेड, क्या है, लेड। ठीक है, चलिए 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। उपधातु सिलिकॉन है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 80 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त यानी कि हाइड्रोकार्बन नहीं है। देखिए आपका ब्यूटेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बाकी तीनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, ब्यूटेन। ठीक, 81 नंबर प्रश्न क्या है, दोजली हैंडिंग नवपाषाण स्थल डैश में स्थित है, तो यह स्थल कहाँ स्थित है आप सभी को बताना है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी असम में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है। देखिए अक्रिय गैस नहीं है तो आप लोग बता सकते हैं आसानी से, ऑप्शन नंबर डी को हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। 83 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस नहीं है आपको बताना है। ठीक है, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका ठीक है, बाकी नियोन, हीलियम, रेडन ये तो है ही है अक्रिय गैस। ठीक है, चलिए
84 नंबर प्रश्न है, डैश सोना को घोला जाता है, डैश में घोला जाता है तो एक्वारेजिया में घोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 85 नंबर प्रश्न है, मीथेन के जलने पर क्या होता है, तो मीथेन के जलने पर यानी कि 85 का सही जवाब आप सभी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं क्या बोलता है, यानी कि पानी निकलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 86 नंबर, लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है, तो देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 87 नंबर, मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है, देखिए इसका जो प्रमुख घटक हो जाएगा आपको बताना है 87 के लिए सही जवाब, तो क्या हो जाएगा, कार्बोनेटेड पानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 88 नंबर, ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या है, पूछा गया प्रश्न है आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में, ऑप्शन सी हो जाएगा O3, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए यानी कि 89 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक का नाम क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न 90 नंबर है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन यानी कि इंडियम, ठीक है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि गेट आउट ऑफ हैंड, इसका जो यानी कि करेक्ट मीनिंग जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा 90 के लिए ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है ना। चलिए यानी कि टू बी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ठीक। 91 नंबर प्रश्न है 91 नंबर, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से, देखिए 7 से कम होता है तो उसमें इसे माना जाएगा, क्या माना जाएगा, यानी कि एसिड तेजाब, यानी कि अम्लीय माना जाता है, तेजाब का है अम्लीय है तो है ना। चलिए अगला प्रश्न 92 नंबर, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं, तो यह जो संदर्भित करते हैं आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 92 के लिए हो जाएगा ए, वाहनों से होने वाली प्रदूषण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 93 नंबर, परिमल का समार्थक शब्द है, देखिए इसका जो यानी कि समानार्थक शब्द बनेगा, ध्यान रखिएगा 93 के लिए ऑप्शन नंबर बी, सर्वोत्तम गंध हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा डीडीटी के यानी कि संबंध में यानी कि सही है, चलिए देखिए ऑप्शन, तो 94 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, यह एक संपर्क कीटनाशक होता है, क्या होता है, संपर्क कीटनाशक, कौन, डीडीटी, कौन, डीडीटी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इसका पूरा नाम क्या बात किया जाए तो डाईक्लोरो डाईफिनाइल यानी ट्राईक्लोरोइथेन होता है, ठीक है, और इसका उपयोग मच्छर यानी कि खटमलों आदि को नियंत्रित करने में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 95 नंबर, निम्नलिखित में से 2015 में खोजे गए अणु एंटीबायोटिक का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्सोबैक्टीन है, क्या है, टेक्सोबैक्टीन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न पे 96 नंबर प्रश्न है, यानी कि गढ़टंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का राज्य था, तो ध्यान दीजिएगा यह जो जनजाति का राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, गोंड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का 97 नंबर, विच पार्ट ऑफ स्पीच इन इन द सेंटेंस, देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है सेंटेंस, पढ़िए जल्दी से, आंसर बताइए क्या होगा। देखिए अगर सही आंसर का बात किया जाए 97 नंबर प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, नाउन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 98 नंबर, भेड़ का वैज्ञानिक नाम, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि ड्राना टिग्रिना मेढक का होता है, होमो सेपियंस मानव का होता है, बोस इंडिकस, बोस इंडिकस किसका होता है, कमेंट में बताइए आप लोग। और बात करें इसका यानी कि ओविज यानी कि अराइज हो जाएगा किसका, भेड़ का, ठीक है। 99 नंबर प्रश्न है, फिलोक्विनोन किसकी रासायनिक नाम है, तो ध्यान रखिएगा यह जो रासायनिक नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन के का, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आप लोग विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल, और विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, और विटामिन B12 का क्या नाम होता है, यानी कि साइनोकोबालामिन होता है, ठीक है। चलिए लास्ट नंबर प्रश्न पे आते हैं, और लास्ट नंबर प्रश्न है 100 नंबर आपके सेशन का, सिर में कुल कितने हड्डियां होती है, तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, कुल 29 हड्डियां, ठीक है। तो जैसा कि आज के इस हम लोग सेशन में बिहार पुलिस मद्य निषेध 14 तारीख यानी कि कल के लिए हम लोग 100 प्रश्नों को कवर किए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में एक बिहार पुलिस कांस्टेबल की बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आने वाली है, फॉर्म मतलब
बहुत जल्द शुरू हो जाएगा डालना, ठीक है ना। यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हम लोग बिहार पुलिस के लिए भी प्रैक्टिस सेट और थ्योरी के क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे चालू करने वाले हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सेशन को थोड़ा सा शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। प्रश्न को लेकर के डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे कल जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो प्रश्नों के एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो आप लोग के लिए यानी कि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे आपको बैठना है, कैसे प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।